हेलो स्टूडेंट। तो प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देखा था क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 क्लास 10th का। अब हम लोग देखेंगे आपके क्लास 10th के 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2। कहता है ऊपर दिए गए प्रश्न में, यानी ऊपर का मतलब है 1 नंबर क्वेश्चन के बारे में बता रहा है। परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखे जो शांत है। देखेंगे जब यहाँ पर तो ऊपर वाले क्वेश्चन यानी 1 नंबर क्वेश्चन में 1, 2, 4, 6, 8 और 9 ऐसे नंबर से जो शांत थे, तो इन्हीं शांत का दशमलव प्रसार लिखना है। मैं आपको इन क्वेश्चंस का 2 तरीके से बताऊंगा, 2 तरीके से समाधान कैसे होगा। एक पहले मेथड देखते हैं, उसके बाद फिर दूसरा मेथड भी देखेंगे। जैसे 13 और इस 31, 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया तो 5 के पावर 5 हुआ था। यहाँ ध्यान क्या देना है कि जितना 2 होगा उतना ही 5 करना है, और 5 दिया है तो उतना 2 कर देना है। मतलब अगर किसी क्वेश्चन में 5 का पावर 3 दिया है तो 2 के पावर 3 से गुना करेंगे। अगर कहीं पर 2 के पावर 2 दिया है तो 5 के पावर 2 से गुना करेंगे। अगर कहीं पर 2 के पावर 3 दिया हो, 5 केवल 1 दिया हो, तो कितने 5 की जरूरत है? तो यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो कितना जरूरत है? यहाँ पर 2। कहने का मतलब है कि जितना 2 होगा पावर उतना ही 5 का पावर करेंगे और इसके लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे। तो गुना हम करेंगे नीचे ऊपर दोनों में, नीचे में भी और ऊपर में भी, ठीक है। तो जब इसको आप गुना कीजिएगा, जब आप इसको गुना कीजिएगा तो यह हो जाएगा 13 गुने 32। और यहां ध्यान दीजिए, मैं आपको एक ट्रिक समझा रहा हूं, बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। ये 5 और 2 का गुना करते हैं तो कितना हो जाता है? 10। ध्यान से समझिएगा, 5 और 2 का गुना करते हैं तो हो जाता है 10। और देखिए पावर कितना है? 5 है, तो 1 के बाद 5 जीरो आप लगा दीजिए। ये बहुत ही आसान तरीका हुआ इसके गुना करने का, कि जितना पहले 5 में 2 से गुना तो 10 हो गया। अब पावर जितना है उतना ही जीरो बैठा देना है, 1 के बाद गिन लेना है कि उतना जीरो आ रहा है कि नहीं। ऊपर वाले अंक में गुना कर लीजिए। 13 में 2 से गुना किया तो 26, 13 3 39 और 2 41, और यह हो गया 5। अब यहां देखिए दशमलव कैसे बैठाया जाता है। पहले तो जो संख्या दी गई रहेगी उसको लिख देंगे, याद है ना, संख्या को लिख देंगे और उसके बाद जीरो काउंट करेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5, यहां संख्या है 1 2 3, चाहिए कितने संख्या? 5 है, कितना? 3, तो 2 और जीरो लगाएंगे यहां पर और डेसिमल बैठा देंगे। यह एक तरीका हुआ आपको डेसिमल निकालने का, शांत दशमलव का। दूसरा भी एक तरीका है, उसको भी यहीं पर हम लोग समझ लेते हैं। 31 25 से इस 13 को विभाजित किया जाएगा, भाग दिया जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये 4 अंकों की संख्या और यहाँ पर अंक 2 ही है, तो 0 दशमलव देंगे तो 1 जीरो आ जाएगा, फिर 1 और जीरो देंगे तो फिर 1 और जीरो आएगा। अभी भी 31 25 से यह 1300 नहीं कटेगा, तो फिर 1 और जीरो यहां भी और 1 जीरो यहां भी। इसके बाद 4 बार में इसमें गुना करेंगे। 4 5 20 4 8 2 10, 4 1 4, 1 5, 4 3 12, घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 500। 1 जीरो अपने से उतार लेंगे, क्योंकि डेसिमल दिया गया है। एक बार में 31 25 आएगा, घटाएंगे और यहां पर एक बार जीरो और लगाएंगे। यहां पर क्या गड़बड़ हो रहा है? घटाओ में कहीं गड़बड़ी है। 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 2 गया तो 7, 9 में से 1 गया तो 8, और 4 में से 3 गया तो 1। देखिए यहाँ पर 1 छूट रहा था, फिर यहाँ जीरो देंगे 1, और ये कटेगा कितने बार में? तो 6 बार में 18,750 आ जाएगा। तो आपको जो भी आसान विधि लगे, मुझे तो ये आसान लगता है, एक विधि ये भी है, दोनों में से कोई तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है 17/8। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, 17 और 8 को जब हम 2 के पावर 3 लिखेंगे
तो यहाँ ध्यान देंगे कि इसमें कितना का जरूरत है, तो 5 के पावर 3 का जरूरत है नीचे, तो ऊपर में भी 5 के पावर 3 से ही गुना करेंगे, ऊपर में भी 5 के पावर 3 से ही गुना करेंगे। यह हो जाएगा 17 और यह हो जाएगा 125 और ये हो जाएगा 1। उसके बाद मैंने कल बताया था कि जितना पावर हो 1 लिखने के बाद जितना पावर हो उतना 0 बैठा देते हैं। गुना कीजिएगा, 17 पचे 85 के पास होगा 8, 17 दूना 34, 8 42 के 2 होगा 4, 17 एकम 17 4 21, दशमलव बैठाएंगे तो 2.125, 2.125 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया फाइनल। फिर देखते हैं अगला नंबर। तो इसको पहले छोटा कर लेने का कोशिश करेंगे हम लोग, या बिना छोटा किए भी बन सकता है। 15 हो गया ये, और 1600 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 1600 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हो जाएगा आपको 1 2 3 4 5 6, यानी 2 के पावर 6 और 5 के पावर 2। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ 2 का पावर है 6 और 5 का पावर है 2, तो कितने 5 की और जरूरत होगी? निश्चित रूप से इसमें 4 और 5 की जरूरत होगी। तो यहाँ नीचे में जब 4 से गुना करेंगे 5 के पावर से, तो इस ऊपर में भी गुना होगा। तो यह हो गया 15 और 5 के पावर 4 का मतलब हो गया 625। और यहां जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 के बाद 6 जीरो अपने मन से लिख दीजिए, बिल्कुल करेक्ट उतना ही आंसर आएगा। अब गुना कर लीजिए 15 पचे 75, 15 30, 37 के साल 3, 15 90, 3 93, बाई 1 2 3 4 5 6 संख्या लिख देंगे और उसके बाद गिनेंगे। 6 जीरो है लेकिन यहाँ अंक है 4, तो 5वां 6ठा और उसके बाद 0। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फिर देखते हैं इसके बाद जो क्वेश्चन है वो बनाया हुआ ही है लगभग, मानकर चलिए। 23 है, 2 का पावर 3 है, 5 का पावर 2 है, तो निश्चित रूप से इसमें 1 और 5 से गुना होगा, तो इसका भी पावर 3 होगा, इसका भी पावर 3 होगा, तो ऊपर में भी 5 से गुना कर देंगे। नीचे में 1 के बाद 3 जीरो लिख देना है और ऊपर में 23 5 115, यानी 0.115 इस क्वेश्चन का पार्टिकुलर आंसर होगा। और इस क्वेश्चन को 3 से काट देंगे, इसको इस 5 बार में, तो 3/5 बचा। निश्चित रूप से इसमें 1 2 से गुना होगा और इसमें भी 1 2 से गुना होगा, तो ये 6 हो गया, ये 10 हो गया, यानी 0.6 इस क्वेश्चन का पार्टिकुलरली आंसर होगा। यहाँ गड़बड़ हो रहा है, 3 से 2 बार में कटेगा, तो यहाँ भी 2, यहाँ हो जाएगा 4 और यह भी हो जाएगा 4। लास्ट एक क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको भी यहीं पर बता ही देते हैं। 7 से इसको काटेंगे तो 11 बार में, और 7 से इसको काटेंगे तो ये 30 बार में। ये क्वेश्चन कैसे हो सकता है? ये नहीं होगा ये। तो देखिए एक अंतिम क्वेश्चन ये बचा हुआ है 35/50 का। ये 35 हो गया और इसको अगर हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो 2 से 25 बार में और ये 5 से 5 बार में, यानी 2 गुने 5 का स्क्वायर। निश्चित रूप से यहाँ पर 1 और 2 की जरूरत है हम लोगों को, तो जब नीचे में 2 से गुना करेंगे तो ऊपर में भी 2 से गुना करेंगे। यह हो जाएगा 70 और यह हो जाएगा 1 के बाद 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, 7/10 बचा, यानी 0.7 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब देखेंगे इसके बाद अगला क्वेश्चन। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। कहता है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है
और P बाई क्यू के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? देखिए यहाँ ये क्वेश्चन समझा रहा है कि Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। यानी पहले तो आपको ये बताना है कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है, और उसके बाद ये बताना है कि आप Q के बारे में क्या कह सकते हैं। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन जो है यह होगा परिमेय, और Q 2 या 5 के गुणनखंड के रूप का होगा। या तो 2 का गुणनखंड होगा, या तो 5 का गुणनखंड होगा, या दोनों का गुणनखंड हो सकता है। Q के बारे में ऐसा कहा जा सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे तो यह किसी भी रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ देखेंगे आप 1 0 है, यहाँ 3 0 है, यहाँ 4 0 है, यहाँ 5 0 है, कोई नियम कानून नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन डेसिमल के अपरिमेय कहलाते हैं, जो किसी रूल को फॉलो नहीं करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है यह भी परिमेय होगा। अब जब परिमेय होगा तो इसके Q के बारे में हम क्या कह सकते हैं? तो Q का गुणनखंड 2 या 5 के अलावा 2 या 5 के अलावा अन्य संख्या भी हो सकती है। उम्मीद है कि आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर कोई डाउट रह गया हो तो निश्चित रूप से कमेंट कीजिए, मैं उस कमेंट का जवाब दूंगा। ओके।